जन्म लेने के साथ साथ शिशु का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास होता रहता है। इन अवस्थाओं के साथ साथ शिशु का भाषा विकास भी साथ साथ में चलता रहता है। आज का हमारा विषय है विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। जैसे बच्चा कैसे वर्ण बोलता है, कौन सा अक्षर पहले बोलता है, यह डिपेंड करता है या निर्भर करता है कि बच्चा कौन से क्षेत्र में रहता है। अगर हिंदी भाषाई क्षेत्र में रहता है तो वो हिंदी भाषा के अक्षर बोलता है। अगर वो दूसरी भाषाओं के क्षेत्र में रहता है तो शिशु अपनी उन मातृभाषाओं को बोलता रहता है। भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है। तत्पश्चात विद्यालय एवं समाज के संपर्क में उसका भाषाई ज्ञान विकसित होता रहता है। जैसे जैसे बच्चा विद्यालय और समाज से जुड़ता है वैसे वैसे वो नए नए शब्दावली, नए नए अक्षरों को और नए नए वस्तुओं के नामों को सीखता है। जैसे जैसे वो आपस में वार्तालाप सीखता है वैसे वैसे उसका भाषा का विकास भी होता रहता है। लेकिन भाषा के विकास का क्रम क्या है? भाषा का विकास क्रमागत बिंदुओं पर आधारित है। कैसे कैसे? सबसे पहले पूर्व शैशवावस्था, फिर मध्य एवं उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन अवस्थाओं में भाषा का विकास क्रमबद्ध रूप से होता है। आइए जानें शैशवावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। यह तथ्य सर्वविदित है कि शैशवावस्था मनुष्य की सबसे सक्रिय कम अवधि है। इस अवस्था में मस्तिष्क की सतर्कता, ज्ञानेंद्रियों की तेजी, सीखने और समझने की अधिकता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। फ्राइड के अनुसार मनुष्य शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। भाषा को क्रमानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले रुदन। रोने की भी शिशु की अपनी एक भाषा होती है। जब शिशु 3-4-5 महीने का हो जाता है तो माता उसके रुदन से ये पता लगा लेती है कि यह भूख का रुदन है या यह पीड़ा का रुदन है या किसी कष्ट का रुदन है। तो रुदन की भी अपनी भाषा होती है। उसके बाद बलबलाना, तो बच्चा बलबलाना सीखता है। जैसे बा बा ता ता मा मा ऐसे ऐसे बच्चा बोलता है। तो बोल के शिशु बलबला के भी अपनी भाषा को बताता है। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में जैसे बच्चा माँ 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 माम ऐसे करता है तो माँ को बुलाता है। अगर माँ पास हो, अगर उसे प्यास लगी हो तो माम मम 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 ऐसे वो पानी को भी मम मम बोल देता है। तो वो अपने क्षेत्र और परिवार के परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि वो बलबलाने को किस प्रकार भाषा के रूप में प्रयोग करता है। उसकी बात है इंगित करना। बच्चा पॉइंट आउट करता है कुछ भी चीज, अंदर जाना है तो अंदर को उंगली करेगा, बाहर को आना है तो बाहर को उंगली करेगा। अगर किसी से उसको किसी के पास जाना हो तो उसके पास ऐसे वो इंगित करता है, पॉइंट आउट करता है। या कोई वस्तु उसने लेनी हो तो उसको पॉइंट आउट करता है। तो ये है इंगित करना। ये भी एक भाषा है, ये भी एक बोलने का एक माध्यम है। उसके बाद बोलना, फिर शिशु धीरे धीरे बोलना भी सीख जाता है। फिर वो बोल के करता है, चाहे वो पहले एक अक्षर बोलेगा, फिर 2 अक्षर बोलेगा, फिर एक लाइन बोलेगा। फिर भाषा की ध्वनि की पहचान करना कि भाषा की ध्वनि कैसी है। तेज भाषा, तेज
तीव्र अवस्था में है भाषा, धीरे बोलना है, कुछ एक वस्तु धीरे बोलनी पड़ती है, कुछ एक तीव्र बोलनी पड़ती है। फिर वर्णों में बहुत सारा भेद उसको पता लगता है, जैसे ब और व, है ना। जैसे किसी चीज को बनाना और वन में जाना, तो व और ब ये बच्चे को पता लगता है। अण और न ये बच्चे को पता लगता है। तो ये भाषा की ध्वनि की पहचान करना भी बच्चा सीखता है। उसके बाद है रुदन। चूंकि बोलना एक लंबी एवं जटिल प्रक्रिया के बाद सीखा जाता है, अतएव उसका प्रारूप हमें रुदन अथवा चीखने चिल्लाने में मिलता है। रिबिल एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। रिबिल के अनुसार रुदन प्रारंभ में संकटाकालीन होता है। संकटकालीन होता है रुदन प्रारंभ में। जैसे इसको बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगता है और उसे पीड़ा भी होती है रोते हुए, उसका जैसे गला खुलता है, तो संकटकालीन होता है रोना। यह अनियमित एवं अनियंत्रित होता है। बच्चा हर कभी रोता रहता है और उसमें उसका कोई नियंत्रण नहीं होता कि वो कितनी देर रोएगा, कितनी जोर से रोएगा, कितने धीरे रोएगा। अतः रुदन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो शिशु अकारण ही करता रहता है। स्टीवर्ट के अनुसार जीवन के प्रारंभिक दिनों में शिशु रुदन विभिन्न मात्रा में पाया जाता है और वह दूसरे सप्ताह में प्रकट होता है। तीसरे सप्ताह में स्वार्थवश रुदन कम हो जाता है। रुदन तीव्रता तथा शिशु के विचारों और भावों को अभिव्यक्त करता है। तो रुदन की भी अपनी तीव्रता होती है। जैसे बड़े जोर से रोएगा, इसका अर्थ है उसको कोई भारी संकट हुआ है। अगर धीरे से रोएगा तो वो भूख से रो रहा है। यह रुदन पीड़ा, तेज रोशनी, तीक्ष्ण आवाज, थकान, भूख आदि के कारण हो सकता है। तभी आपने देखा होगा कि जो शिशु वाली महिलाएं होती हैं, जिनमें नवजात शिशु पैदा होता है, तो उन महिलाओं को ऐसे कमरे में रखा जाता है जहां बहुत कम रोशनी पड़ती हो, बहुत कम ऐसा बल्ब, वहां ऐसी व्यवस्था रोशनी की जाती है कि वो धीमी रोशनी हो, ताकि शिशु की आंखों में वो तेज रोशनी ना पड़े। और ऐसी जगह में उसको रखा जाता है जहां आवाज जो है वो धीमी होके आए। तीक्ष्ण आवाज से भी शिशु डर जाता है और रोता है। अगर शिशु को थकान हो तब भी शिशु रोता है, अगर भूख हो तब तो शिशु रोएगा ही। उसके बाद बलबलाना। इरविन के अनुसार रुदन में सुस्पष्ट आवाजें पाई जाती हैं। यह ध्वनि चौथे पांचवें मास के पश्चात स्पष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। बलबलाने में जीवन के प्रथम वर्ष में स्वर ध्वनि दिखाई देती है, सुनाई देती है। जैसे अ, आ, ई, ए। तो ऐसे से शिशु इन स्वरों में रोता है, इन स्वरों में बलबलाता है। इसके साथ ही इसी समय तक, जबकि आगे के कुछ दांत भी आ जाते हैं, जो होंठों के मेल से शिशु ब, ल, त, द, म जैसे व्यंजनों को प्रकट करता है। तो शिशु स्वरों के साथ साथ व्यंजनों को भी प्रकट करने लगता है। उसके बाद इंगित करना, पॉइंट आउट करना। इसके द्वारा शिशु दूसरे को अपने भाव विचार समझाता है। इसे लैरिक ने संपूर्ण शरीर की भाषा भी माना है। शिशु हां या ना की मुद्रा में गर्दन हिलाकर भी उत्तर देता है। फिर बोलना, भाषा प्रयोग की यह अंतिम अवस्था है। इसका आरंभ 1-1.5 वर्ष के करीब होता है। भाषा बोलना भी एक कौशल है, अतः इसे अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह शारीरिक अवयवों की पुष्टता पर निर्भर करता है। शुरू में निरर्थक शब्द बोले जाते हैं, जैसे वा, ला, मा, धा, ना इत्यादि। परंतु क्रमशः सहचर्य के नियमों के कारण निरर्थक शब्दों में सार्थकता आ जाती है
और वे सोदेश्य प्रकट होते हैं। शब्द बोलने में एक समस्या उच्चारण की होती है। शुरू में बालक अनुकरण से ही उच्चारण सीखता है। अनुकरण होता है नकल करना, तो नकल करके ही उच्चारण सीखता है। और शैशवावस्था में उच्चारण योग्यता लचीली मानी जाती है। तो शैशवावस्था में जैसे ही उच्चारण करता है, अगर गलत भी उच्चारण करेगा शिशु तो वो भी सही माना जाता है। हम उसको समझ लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ये बच्चा बोलने का कुछ प्रयत्न कर रहा है। भाषा की ध्वनि की पहचान करना। जैसे पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि शब्दों को सीखने से पहले शिशु भाषा की ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है। जैसे रा तथा ला में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। फिर प्रथम शब्द। 8 से 12 माह की आयु में बच्चा प्रथम शब्द बोलता है। इससे पूर्व वह बलबलाना, इंगित करना आदि अन्य भाव भंगिमाओं के द्वारा अपनी भावाभिव्यक्ति करता है। ब्रेकों के अनुसार बोलना शिशु के संप्रेषण की विभिन्न अवस्थाओं का अगला पड़ाव है। शिशु सर्वप्रथम अपने परिवार से जुड़े व्यक्तियों में जिसमें उसका भावात्मक लगाव होता है उनको पुकारना प्रारंभ करता है। जैसे जो उसे बड़े दिखाई देते हैं उनको वो सबको दादा बोलता है, पालतू जानवर को किट्टी बोलता है, खिलौनों को टॉमी, खाने को दूध इत्यादि। जैसे उसके अपनी मम्मी दिखाई देती है, पापा दिखाई देता है तो मम्मा 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 बोलता है, पापा पापा बोलता है, दादा बोलता है, दादी बोलती है। तो इस प्रकार बच्चे उन लोगों को पुकारना प्रारंभ करता है जिन्हें वो रोज मिलता है, जिन्हें वो रोज देखता है। उसके बाद है शब्द युग्म का उच्चारण। 18 से 24 मास की आयु तक शिशु प्रायः शब्दों युग्मों को बोलना प्रारंभ कर देता है। शब्दों को बोलना भी और दो दो शब्दों को इकट्ठा बोलना भी प्रारंभ कर देता है। यह शब्द युग्म वे अपनी इंगन कुशलता, शारीरिक इंगन तथा सिर के विभिन्न मुद्राओं के साथ बोलते हैं। तो इस प्रकार शिशु इस अवस्था में बोलना सीखता है। शैशवावस्था में भाषा विकास में और क्या है, जन्म के समय बालक क्रंदन करता है या उसकी पहली भाषा होती है। इसमें ना तो उसे स्वरों का ज्ञान होता है और ना व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियां निकालता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे वह बार बार दोहराता है। इन्हें भी अध्ययन के आधार पर सामान्यतया भाषा विकास क्रम में होता है। शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर उसकी संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव भी पड़ता है। शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि, परिवार व विद्यालय का प्रभाव भी पड़ता है। जिन बच्चों में तुतलाना एवं हकलाना आदि दोष होते हैं उनमें भाषा का विकास धीमी गति से होता है। ये एक मैं तालिका आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, भाषा विकास की गति। इसमें देख सकते हैं आप, जन्म से 8 मास तक 0 शब्द, 10 मास में 1 शब्द, 1 वर्ष में 3 शब्द, उसी प्रकार 6 वर्ष में 2562 शब्द तक बच्चा बोलना सीख जाता है। अब जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है, वैसे वैसे बच्चों की भाषा का विकास भी जल्दी हो रहा है, शीघ्र हो रहा है। तो इन शब्दों में और वृद्धि वर्तमान में हो सकती है। तो यह एक शोध प्रक्रिया के अनुसार ये तालिका बनाई गई है। इसमें कुछ भी फेरबदल हो सकता है, वो शिशु के वातावरण और परिवार की परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार शैशवावस्था में बच्चे का भाषा विकास पहले शब्द से लेकर या पहले स्वर से लेकर व्यंजनों से लेकर शब्दों तक होता रहता है।